वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स की अगर बात की जाती है तो इंग्लिश में दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। और पहला जो आर्टिकल होता है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और जो दूसरा आर्टिकल होता है उसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। तो इसके बारे में हम समझेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब एक अनिश्चित आर्टिकल होता है, और एक होता है निश्चित आर्टिकल। मतलब ए और एन को अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है और द को निश्चित आर्टिकल कहा जाता है। मतलब ऐसा क्यों? मतलब इसका जो यूज़ के आधार पे होता है ये सब। जैसे कि आप जानते हैं कि ए और एन जो होते हैं उनको हम अनिश्चित चीज़ों के पहले यूज़ करते हैं, अनिश्चित चीज़ों के पहले। जैसे जिसके बारे में हमें नहीं पता है। जैसे सपोज़ हम कहीं एक सेंटेंस लिखते हैं कि कल मैं बाज़ार गया और बाज़ार में एक लड़के से मिला। तो एक लड़के से मिला मतलब एक लड़का, पता नहीं कौन सा लड़का था। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम उसमें ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें किसी चीज़ की निश्चितता हो जाती है, जब हम जैसे मान लीजिए उस लड़के से मिले और उसके बाद क्या हम उसको जान गए, तो उस लड़के ने हमें क्या, उस लड़के ने मुझे फल दिया तो या आम दिया, तो मतलब उस तो वो जो लड़का है तो फिर वो हम उसको जान चुके हैं, तो उस तब हम उसको द यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है कि अनिश्चित आर्टिकल और एक निश्चित आर्टिकल होते हैं। अनिश्चित होते हैं ए और एन और निश्चित होता है द। तो अनिश्चित चीज़ों से पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं और निश्चित चीज़ों के से पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो ये एक आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया गया है। अब देखिए हम सबसे पहले सीखेंगे ए और एन का यूज़, ए और एन का प्रयोग। तो ए और एन को हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ए और एन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, क्या सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये देखेंगे। तो देखिए ए का मतलब क्या होता है, ए को हिंदी में कहते हैं एक, और एन को भी हिंदी में कहते हैं एक। दोनों का जो हिंदी मीनिंग है वो एक ही है, एक। लेकिन इनका जो यूज़ है, जो इनका एक प्रयोग है वो बिल्कुल अलग है। तो वो प्रयोग अलग कैसे है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हम ए को यूज़ करते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में, आपने देखा है कि ए को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और एन को कहाँ पे यूज़ करते हैं। मतलब ए को हम यूज़ करते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स से किसी वर्ड की शुरुआत होती है। जैसे एक शब्द है बुक, तो बुक से जो शुरुआत हो रही है वो किससे शुरू हो रही है, बी से शुरू हो रही है, बुक। तो बी कैसा साउंड हो गया, एक कॉन्सोनेंट हो गया, वो एक व्यंजन हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे ए को यूज़ किया है। फ्रॉग, तो फ्रॉग मतलब फ्रॉग से पहले किसकी साउंड आ रही है, फ्रॉग, एफ की साउंड आ रही है। तो एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने उसमें ए लगा दिया है। इसी तरह से कार, कार से किसकी साउंड आ रही है, सी की साउंड आ रही है, तो इसी तरह से हमने इससे पहले ए लगा दिया है। लेमन, लेमन से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए हमने ए लगाया है। तो मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई वर्ड हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि वो वर्ड की शुरू जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है तो ए लगाएंगे, और वोवल से शुरू हो रही होगी तो उससे पहले एन लगाएंगे। देखिए अब एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब भी एक ही होता है, लेकिन एन का जो यूज़ है वो बिल्कुल अलग है। एप्पल, तो एप्पल को जब हम पढ़ते हैं तो एप्पल किससे साउंड आ रही है, ए से साउंड आ रही है। तो ए क्या होता है, कॉन्सोनेंट, वोवल होता है ए, तो इसलिए हमने इससे पहले एन लगा दिया है। दूसरा देखिए इसमें दिया ऑरेंज, ऑरेंज की जो शुरुआत होती है वो भी ओ से होती है, इसलिए हमने एन लगा दिया है। एग, एग्स की शुरुआत जो होती है वो भी ई से होती है, इसलिए हमने एन लगा दिया है। अम्ब्रेला, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अलग है। अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला की जो शुरुआत है वो किससे हो रही है, यू से हो रही है, और उसकी जो साउंड आ रही है वो भी किससे हो रही है, अम्ब्रेला, अ, ए से आ रही है इसके बाद, तो इसलिए हमने इससे पहले एन लगा दिया है। तो इस तरह से करके हम ए और एन का यूज़ हम करना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ए और एन का यूज़ करना आ चुका होगा। तो मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बहुत ही एक लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में। ए को हम यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन को यूज़ करेंगे वोवल साउंड से पहले। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, पहले हम शब्द को पढ़ेंगे और उन शब्द को पढ़ने के बाद जो साउंड निकलेगी, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो ए को यूज़ कर देंगे, और वोवल साउंड होगी तो एन को यूज़ कर देंगे। कुछ नहीं करना बाकी इस समय। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जब हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना, तो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं,
लेकिन जो उनकी शुरुआत होती है वो वोवल से होती है। जैसे हाउस, अब देखिए हाउस जब हम पढ़ेंगे तो हाउस की शुरुआत किससे हो रही है, हाउस, जब हम हाउस को पढ़ेंगे एच से इसकी शुरुआत हो रही है। तो एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने इसमें ए लगा दिया। लेकिन दूसरा देखिए आवर, आवर, देखिए ये आवर जो होता है इसको हम हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं। तो ए से इसकी शुरुआत होती है, जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो साउंड की जो शुरुआत होगी वो ए से होगी, आवर, आवर। तो इसलिए हमने इसके पहले एन लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब लिखे होने से मतलब नहीं है, जो पढ़ा जाता है उससे मतलब है। अंकल, अब देखिए अंकल यू से है, तो यू क्या है अपने आप में, यू वोवल है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो भी वोवल आ रही है, इसलिए हमने एन लगा दिया है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अपने आप में क्या है, यूनिवर्सिटी को हम, ये लिखा हुआ तो यू से है, यू एक कॉन्सोनेंट नहीं वोवल होता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो वाई से इसकी साउंड आती है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, वाई से इसकी साउंड आती है, तो वाई होता है कॉन्सोनेंट, इसलिए हम इससे पहले ए लगा देते हैं। अब देखिए कुछ नीचे इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या अंतर होता है। देखिए कोल्ड डे, अब देखिए कोल्ड साउंड आ रही है सी, तो सी तो मतलब ए आ जाएगा यहाँ पे। अ वेरी क्रेजी पर्सन, तो वेरी हुआ, तो वी की साउंड आ रही है, तो इसलिए पहले हम ए लगा देंगे। ईजी, ईजी लेसन, तो ईजी, जब हम ईजी वर्ड को पढ़ते हैं तो साउंड किससे आती है, ई से आती है, और ई क्या होता है, वोवल होता है, इसलिए हम इसमें एन लगा देंगे। इंटरेस्टिंग क्लास, तो इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग की आवाज़ किससे आती है, ई से आती है। तो मतलब लिखा होने से मतलब नहीं है, जब हम उसको पढ़ेंगे किसी शब्द को और जो उसकी आवाज़ की शुरुआत होगी तो उसको ही हम उसके हिसाब से हम ए और एन को भरते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगली जो इमेज आपको दिख रही है, इसमें आपको भर के दिखाना है, ये एक एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, इस एक्सरसाइज में आपको भर के दिखाना है कि इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है एप्पल, तो एप्पल में जो साउंड आ रही है उसके हिसाब से आपको भर देना है। हाउस, हाउस से पहले क्या साउंड आ रही है उसको पहले आपको भर देना है। सैंडविच, जो भी साउंड आपको लगती है उसके हिसाब से भर देंगे। तो इस तरह से करके आपको ये एक्सरसाइज मुझे करके दिखानी है अभी बिल्कुल। और अभी मतलब जैसे इसको सारे सब चीज़ों को लिखने के बाद, समझने के बाद आप ये एक्सरसाइज मुझे करके दिखाएंगे। थैंक यू।